नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज यूपी स्पेशल में आज हमारी पहली कक्षा है यूपी का सामान्य परिचय। आज हम यूपी के सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए अभी एक नया सेशन शुरू हुआ है। इसी नया सेशन में आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि देखिए ये जो सेशन चलेगा ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा जो यूपी के आने वाली वैकेंसीज है उसके लिए। तो आइए हम आज का जो चैप्टर है उसको शुरू करते हैं। यूपी स्पेशल में यूपी का सामान्य परिचय। ठीक है, देखिए ये हमारा है यूपी का मैप, दिख रहा है ना, क्या है यूपी का, ये हमारा मैप। आइए हम इसकी शुरुआत अब करते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा यूपी के मैप में हमने ये पूरा एक विस्तृत इसका मैप बनाया है। अब आइए देखिए हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिए ये मैं थोड़ा एक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूं। ये है, ये एक मैं आपको दिशाओं के बारे में बता दूं। देखिए ये है ओरिजिन। ओरिजिन की इधर आपको पूर्व पड़ता है, इधर पश्चिम है, ठीक है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, ठीक है ना। इस तरह से ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। देखिए जो भारत के हिस्सा, जो उत्तर प्रदेश का ये पूर्वी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है, ये उत्तरी हिस्सा है, ये दक्षिणी हिस्सा है। आइए देखते हैं हम भारत के जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक लंबाई। देखिए उत्तर प्रदेश की जो पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई है ये कितना 650 किलोमीटर। यानी इसी लंबाई को बेस पर हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश कैसा एक लंबवत क्या है, एक लंबवत प्रदेश है। कैसा है, एक लंबवत प्रदेश है जिसकी लंबाई कितनी 625 किलोमीटर। और इस जब उत्तर प्रदेश की हम चौड़ाई देखते थे इसका 240 किलोमीटर। जितने सारे फैक्ट हैं अब फैक्ट आप लिखते जाइए। हमने देखा क्या उत्तर प्रदेश का एक लंबवत प्रदेश है जिसकी लंबाई क्या है 650 किलोमीटर और जो इसका चौड़ाई है कितना है 240 किलोमीटर। क्लियर हो? आइए हम आगे चलते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश कौन कौन प्रदेश से और कौन कौन देश से टच करता है हम बता दें। देखिए आपका पड़ता है यहाँ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, आप अब देखिए संलग्न राज्य कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश के संलग्न राज्य कौन कौन से? पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है बिहार, चौथा है आपका झारखंड, पांचवा छत्तीसगढ़, छठवा एमपी, सातवां राजस्थान, ठीक है, और आठवां आपका हरियाणा और नौवां दिल्ली हो गया। ठीक है, इस तरह से टोटल राज्य कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 राज्य और एक देश है नेपाल। ठीक है, कौन है? नेपाल है। बात इतनी क्लियर। अब आइए हम देखते हैं किस देश से और किस राज्य से उत्तर प्रदेश कितनी जिले के अंदर टच करते हैं। देखिए हम जो कौन कौन से जिले हैं और कहां किससे किससे टच करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम एक बार भली जान जाए किस राज्य से और नेपाल से कितने जिले टच करते हैं। हमारा देखिए 9 राज्य और एक क्या है नेपाल है, दूसरा राष्ट्रीय है। यानी उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा साथ साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा ही बनाता है नेपाल के साथ। ठीक है, तो हम यही देखेंगे किसके साथ कितने कितने जिलाएं क्या है टच करते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश के साथ, किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ एक जिला टच करता है। कौन सा जिला? एक जिला टच करता है। आप जब सहारनपुर हम बताएंगे तो हम बताएंगे एक जिला टच करता है सहारनपुर। उत्तराखंड के साथ 7 जिले टच करते हैं, नेपाल के साथ भी 7 और बिहार के साथ भी 7। ठीक है, झारखंड के साथ 1, सोनभद्र छत्तीसगढ़ के साथ 1, एमपी के साथ 11, राजस्थान के साथ आपको कितना हो जाएगा 2, हरियाणा के साथ 6 और दिल्ली के साथ भी 2। अब देखिए आप याद कैसे करेंगे, याद करने को बनेंगे 1 7 7 7 1 7 7 1 1 1 1। देख रहे हैं यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 1 1 1 2 6 2। एक आप एक ट्रिक बना लीजिए, ऐसे ट्रिक बना करके इसको याद कर लीजिए। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। इतनी बात क्लियर होगी कौन से प्रदेश के साथ कौन कौन से जिले टच किए। अब देखिए हमारा दूसरा हो गया आपका सबसे बड़े भारत मतलब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे छोटी सीमा
अब हम यहाँ देखेंगे सबसे बड़ी सीमा किसके साथ और सबसे छोटी सीमा किसके साथ। तो आप देख रहे हैं ना, देखिए एक राज्य आप हिमाचल प्रदेश के साथ भी टच करता है, झारखंड के साथ भी और सोनभद्र के साथ भी, लेकिन हमें ये बताना, ये नहीं बताना कि सबसे कम किसके साथ, हमें ये बताना है कि सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ टच होती है और सबसे ज्यादा। देखिए सबसे कम हिमाचल प्रदेश के साथ, देखिए ना ये केवल टच होकर चली जा रही है, केवल यहाँ सरकार सहारनपुर में टच होती है और चली जाती है, तो ये सबसे कम किसके साथ, सहारनपुर के हिमाचल प्रदेश का था, और सबसे ज्यादा एमपी के साथ। देख रहे हैं एमपी का यहाँ से शुरू हो रहा है और पूरा यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी हम जब ऐसा पूछे कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश कौन से राज्य के साथ सीमा साझा कर साथ, मध्य प्रदेश का, सबसे कम किसके साथ, तो हिमाचल प्रदेश का। क्लियर। आइए दूसरा पॉइंट, अब हम देखेंगे वर्षा की दृष्टि सबसे बड़ा जिला। देखिए वर्षा के यहाँ से गोरखपुर जिला है, कौन सा है, गोरखपुर जिला है, जो वर्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर में, और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, एक राजस्थान से सटा हुआ जिला है मथुरा, कौन सा है, मथुरा, यानी सबसे ज्यादा गोरखपुर में वर्षा, सबसे ज्यादा कम, सबसे कम कहाँ, आपका मथुरा में। क्लियर। अब ये हम देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है क्या, गाजियाबाद है, कौन सा है, यह गाजियाबाद है, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और आपको यहाँ दिख रहा है ललितपुर, क्या दिख रहा है, ललितपुर। ललितपुर जनसंख्या के दृष्टि से, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। किसा है, जनसंख्या घनत्व सबसे बड़ा जिला गाजियाबाद, जनसंख्या घनत्व सबसे छोटा जिला ललितपुर। क्लियर होगी बात। अब आ गई साक्षरता के, हम देखते हैं साक्षरता में, इसमें साक्षरता में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यहाँ एक गौतम बुद्ध नगर, कौन सा है, यहाँ एक गौतम बुद्ध नगर है जो साक्षरता में सबसे बड़ा जिला है। एक यहाँ श्रावस्ती, यहाँ क्या है, एक श्रावस्ती जिला है जो साक्षरता दर में सबसे न्यूनतम जिला है। सबसे न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है, श्रावस्ती में, सबसे ज्यादा कहाँ है, आपके गौतम बुद्ध नगर। इतनी बातें क्लियर होगी। आइए हम आगे देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा। देखिए यहाँ है प्रयागराज, कहाँ, यहाँ है प्रयागराज। प्रयागराज जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और एक यहाँ पड़ता है महोबा, क्या पड़ता है, यहाँ पड़ता है महोबा। तो महोबा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है और आपका प्रयागराज जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। सारे पॉइंट आप इसको नोट करते जाइए। आगे आइए हम देखते हैं, अब जनसंख्या की बात है, हम क्षेत्रफल की दृष्टि बोल लेते हैं, किसकी दृष्टि पे, क्षेत्रफल की दृष्टि पे सबसे हमारा बड़ा जिला लखीमपुर। एक यहाँ लखीमपुर खीरी है, ये क्या सबसे बड़ा जिला है यहाँ पर। यहीं पे एक हापुड़ पड़ता है जो सबसे छोटा जिला है। क्या है, यहाँ पर सबसे छोटा जिला कौन सा, हापुड़ है, और सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। एक एक फैक्ट आप लिखते जाइए। ये हो गया। अब देखिए जनसंख्या घनत्व, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है, क्या है, ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। क्या है, 829, हम लिख दे रहे हैं 829 व्यक्ति, ठीक है, प्रति किलोमीटर स्क्वायर। आप इसको लिख लीजिएगा, प्रति किलोमीटर स्क्वायर। इतनी है जब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व तो 829 प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। आगे हम देखते हैं सबसे ज्यादा। देखिए अभी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला सबसे ज्यादा जिलों के साथ स्पर्श करता है और कौन सा जिला सबसे कम जिलों के साथ स्पर्श करता है। देखिए एक यहाँ उत्तर प्रदेश का हरदोई पड़ता है, क्या पड़ता है, उत्तर प्रदेश का एक हरदोई जिला है जो 9 जिलों के साथ, कितने, 9 जिलों के साथ साझा करता है। सबसे ज्यादा जिला साझा करने वाला कौन सा है आपका, ये हरदोई, और सबसे कम साझा करने वाला ललितपुर ही है। क्या ये एकमात्र जिला झांसी से, किसके साथ, ये झांसी से टच करता है, ठीक है ना, बता देंगे हम, झांसी से क्या करता है, टच करता है। बात क्लियर। आइए आगे हम देखते हैं, इसके बाद सबसे ज्यादा हो गया। अब देखिए सबसे ज्यादा राज्यों को स्पर्श करने वाला क्या है, हम यहाँ एक देखेंगे कि सबसे ज्यादा राज्यों को स्पर्श करने वाला जो जिला है कौन सा है, हमारा सोनभद्र है। यहाँ देखिए यही सोनभद्र है, क्या है, ये सोनभद्र है जो क्या है सबसे राज्यों के 4 राज्यों को टच करता है। किसको, आपको टच करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्यों की क्या करता है, टच करता है। क्लियर हो गया। आइए
इतनी बातें क्लियर हो जाने से पहले अब हम एक फैक्ट हमारा छूट गया था, मैं आपको बता दूं। देखिए ये है उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, ये ईस्टर्न एरिया है, ये आपका है दक्षिणी हिस्सा साउदर्न एरिया, नॉर्दर्न एरिया, और आपका ये वेस्टर्न एरिया। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब आप यहाँ से एक पॉइंट छूट गया, तो इसको हम आप नोट कर दे। भारत उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया कौन सा है, आप इसको लिख लीजिए। क्या उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी जिला बलिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला क्या है, शामली, लिखिए इसको। ठीक है, सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र है। ठीक है, और सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर कौन सा है, सहारनपुर। ये चारों पॉइंट छूट गया था, इसको आप लिख लीजिए। बात क्लियर। अब आगे हम चलते हैं। देखिए यूपी की जनसंख्या की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यूपी की जनसंख्या। यूपी की जनसंख्या, ठीक है, हम जो जनसंख्या पढ़ते हैं ये जनसंख्या हम 2011 के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। किसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, 2011 के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो इसमें हम देखेंगे 19,98,000 कितना है, 19,98,12,341। इसको ध्यान रखिएगा, 19,98,12,341 जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, जो पूरे भारत के 16.51% है। कितना है, पूरे भारत की जनसंख्या का 16.51% है। एक एक डाटा नोट करिए। अब आइए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 24 कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख, यानी 2,40,928। कितना है, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, किलोमीटर स्क्वायर। और जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का है 7.33%। कितना है, 7.33% है। क्लियर होगी बात। अब आइए यहां से हम देखते हैं लिंगा अनुपात। उत्तर प्रदेश के लिंगा अनुपात के बारे में हम देखते हैं। देखिए जो उत्तर प्रदेश का लिंगा अनुपात है 912 है। कितना है, 912। इसको थोड़ा आपको मिलाइएगा नहीं, जो भारत का लिंगा अनुपात है 943 है, लेकिन उत्तर प्रदेश का लिंगा अनुपात कितना है, 912। क्लियर। अब देखिए शिशु लिंगा अनुपात, शिशु लिंगा अनुपात कितना है, 902। कितना है, शिशु लिंगा अनुपात 902। और एससी माने जन या एससी है, एससी लिंगा अनुपात कितना है, 907। और एसटी जनजाति माने ये क्या है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट का जो है 907 है, और शेड्यूल ट्राइब्स कितना है, 951। दिख रहा है ना आपको। चलिए ये हो गई हमारे किससे, लिंगा अनुपात से रिलेटेड फैक्ट्स। अब देखिए कुछ हमारे एक फैक्ट्स बचता है आपका उत्तर प्रदेश के विभिन्न नाम। देखिए उत्तर प्रदेश का अन्य अन्य कालों में अन्य अन्य नाम रहा है। ठीक है ना, तो हम बस यही देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के कौन से समय में उत्तर प्रदेश का कौन सा नाम रहा है। चलिए इसको देखने से पहले हम जरा सा इसको हम थोड़ा इरेज कर देना। आइए तो हमें बस यही यहाँ देखना है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन समय में कौन कौन से इसका नाम रहा है। ठीक है, और हम इनके राजधानियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। इनकी राजधानियों का सफर देखेंगे, हम थोड़ा लिख भी दे राजधानियों का सफर। ठीक है ना, राजधानियों का सफर। देखिए क्या है ना कि उत्तर प्रदेश के समय अलग अलग समय पे अलग अलग राजधानियां थी। देखिए पहला हमारा है आपका 1858, एक सेकेंड थोड़ा नीचे लिख देना। 1858 में क्या नाम था हमारी राजधानी का, और 1858 से लेकर के 1921। दूसरा हमारा 1858 से लेकर के 1921 क्या है, 1858 से 1921 और 1921 से अब तक क्या है, 1921 से अब तक, अब तक। ठीक है ना, हम इसको देखेंगे 1921 से अब तक। ठीक है ना, अब यहां देख लेते हैं। यहां हम आपको देखिए यहां था 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा क्या थी, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, आगरा। इसको नोट करिए आप अपनी कॉपी में, उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी। ठीक है, आगरा के बाद इलाहाबाद हुई, क्या हुई, इलाहाबाद हुई, और इलाहाबाद के बाद लखनऊ हुई।
ठीक है ना। अब देखिए जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी 1858 में, ये कहाँ थी? आगरा में थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? आगरा में। और 1858 से पहले क्या था? 1858 से पहले की जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी वो आगरा थी। उसके बाद से आप देखेंगे 1858 से लेकर के 1921 तक, कितना? 1921 तक आपका कहाँ थी? इलाहाबाद में थी। और 1921 से लेकर जो हम अब तक राजधानी उत्तर प्रदेश की पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? लखनऊ। कहाँ पढ़ते हैं? लखनऊ में। देखिए ये हो गई राजधानियों की बात। क्या होगी? राजधानियों की बात। अब देखिए राजधानियों की बात से हम आगे थोड़ा चर्चा करते हैं। भारत के विभिन्न नाम, भारत की क्या है? विभिन्न नाम। तो भारत में किस समय कौन कौन से नाम रहे हैं, उन नामों की हम चर्चा, देखिए नीचे हमने लिखा है, इसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। देखिए यूपी के 1836, यहां मैंने डाटा लिखा है, 1836 से लेकर 1877 क्या था? यूपी का नाम जो था 1800, यहां दिखा है 1836 से लेकर 1877, उत्तर प्रदेश को पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। और 1877 से लेकर के 1937, क्या? 1877 से लेकर के 1937 उत्तर प्रदेश को अवध एवं आगरा प्रांत, किस नाम से जाना जाता था? अवध एवं आगरा प्रांत। और देखिए 1937 से लेकर के क्या है? 1937 से लेकर के 1950 तक संयुक्त प्रांत, क्या है? संयुक्त प्रांत। और 1950 क्या है? 1950 से अब तक, इसको भी लिख लीजिए, अब तक किसके नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। फिर एक बार रिपीट करके हम बोल दे रहे हैं, 1936 से लेकर के 1836 से लेकर के 1877 तक पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1877 से लेकर 1937 तक अवध एवं आगरा प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1937 से लेकर के 1950 तक संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और 1950 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। चलिए अब ये बात अगर आप लोगों को क्लियर हो गई तो एक हम बात बता दें आपको। देखिए हम क्या करते हैं, उत्तर 2015 से हम यहाँ लिख देते हैं, क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है ना, हम 24 जनवरी को, कितने को? 24 जनवरी को, ये भी आप लिख लीजिए थोड़ा बहुत। जो उत्तर प्रदेश को हम स्थापना दिवस मनाते हैं वो 24 जनवरी को मनाते हैं। ये जो दिवस है 2015 से लागू किया गया। कब से लागू किया गया? यहाँ भी हम लोग देखते हैं 2015, कितना? 2015 से लागू, ठीक है ना। ये कितना है? 2015 से लागू हुआ है। कौन? ये आपका यूपी स्थापना दिवस। क्लियर होगी बात? आइए आगे हम देख लेते हैं। आगे थोड़ा हम ये देखेंगे ना कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी राजधानियां हैं। आप देखिएगा थोड़ा उत्तर प्रदेश की राजधानियां, वर्तमान राजधानियां कौन कौन सी हैं, हम ये लिख देते हैं। आप थोड़ा देखिए, इसको आप ध्यान रखिए। आपको मैं यहां से दिखाता हूं उत्तर प्रदेश कौन कौन सी राजधानी है। पहला है प्रशासनिक राजधानी। कौन सा? विधायी राजधानी, विधायी राजधानी या प्रशासनिक, या प्रशासनिक राजधानी। क्या है? विधायी राजधानी या प्रशासनिक राजधानी। ठीक है। दूसरा जो हम पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं न्यायिक राजधानी। कौन सा पढ़ते हैं? न्यायिक राजधानी। क्या पढ़ते हैं? न्यायिक राजधानी। ठीक है ना। कौन सा पढ़ते हैं? न्यायिक राजधानी होगी। क्या होगी? न्यायिक राजधानी होगी। और हमारा धार्मिक राजधानी, धार्मिक राजधानी कौन सा होगी? धार्मिक राजधानी मैं बताता हूं। देखिए विधायी का प्रशासनिक राजधानी हम लखनऊ को देखते हैं। किसको देखते हैं? लखनऊ को देखते हैं। किसको देखते हैं? लखनऊ को देखते हैं। क्लियर बात। न्यायिक राजधानी में प्रयागराज को। किसको? प्रयागराज को। और एक धार्मिक राजधानी उत्तर प्रदेश का वाराणसी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? क्या माना जाती है? वाराणसी। क्या मानी जाती है? ये क्या माना? वाराणसी। क्या मानी? वाराणसी होगी। और एक छोटा है इसमें आपका, कौन सा है? औद्योगिक राजधानी। औद्योगिक, कौन सी राजधानी? औद्योगिक राजधानी। औद्योगिक राजधानी में हम किसको मानते हैं? कानपुर को। किसको मानते हैं? औद्योगिक राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश का? कानपुर। कौन सा है? कानपुर।
ठीक है ना, इसको भी आप नोट कर लीजिए। यानी प्रशासनिक और विधायिक राजधानी लखनऊ, न्यायिक राजधानी प्रयागराज और धार्मिक राजधानी वाराणसी। क्लियर होगी बात, इसको आप कॉपी में लिख डालिए। अब देखिए ये बात हो गई। देखिए हम उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थान देख लेते हैं। कहाँ उत्तर प्रदेश किन किन जगहों पे प्रथम स्थान रखता है, क्या किन किन जगहों में प्रथम, यूपी प्रथम ना, यूपी का प्रथम स्थान किन किन जगहों में कहाँ है, कहाँ है, ठीक है। देखिए यूपी जो है कुल खाद्यान्न उत्पादन, ये हो गया होगा, हम इसको इरेज कर देते हैं। हम एक एक बात अब लिख रहे हैं, आप इसको लिखिए। कुल खाद्यान्न, कुल खाद्यान्न पहला है होगा गेहूं, आलू, गन्ना। इसको आप सारा अपना कॉपी में जो हम जो लिख रहे हैं ना, इसको सारा आप अपने कॉपी में लिखिए। अब देखिए ठीक है, क्या है रेल मार्ग, रेल मार्ग सब यूपी सबसे ज्यादा कहाँ रेल मार्ग यूपी में। डाकघर, डाकघर सबसे ज्यादा कहाँ है यूपी में, हो ये बात क्लियर होगी आपको कौन कौन से है। फिर से आप पोस्ट ऑफिस, कौन सा है पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा पूरे भारत में सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन, गेहूं उत्पादन, आलू उत्पादन, गन्ना उत्पादन, रेल मार्ग, डाकघर, पोस्ट ऑफिस सबसे ज्यादा। बैंक शाखा भी आप लिख ले सकते हैं, बैंक शाखा भारत में सबसे ज्यादा कहाँ है उत्तर प्रदेश में। तो भारत इन चीजों पे क्या है सबसे ज्यादा, इसका पूरा इसका है, ठीक है। जनसंख्या में भी क्या है प्रथम है, ये भी पता है आपको, ये भी आप लिख लीजिए क्या है, जनसंख्या में भी क्या है प्रथम स्थान पे है। तो इन जगहों पर उत्तर प्रदेश क्या है प्रथम स्थान पे है। तो ये हमारा पूरा आपका आज का सिस्टम था, और आज का पूरा हमारा यूपी स्पेशल का, यूपी स्पेशल हम यूपी का सामान्य परिचय के नाम से हमने इस चैप्टर को देखा है, ठीक है। तो इस तरह से यूपी का जो आज हमारा पहला चैप्टर है कंप्लीट हुआ, और आगे के जो चैप्टर हैं, आगे के चैप्टर की हम चर्चा फिर नेक्स्ट में करेंगे। हमने आपको सिलेबस लिखा दिया, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप एक अपने यूपी स्पेशल की अलग से कॉपी बना करके, और जितने सारे मैं फैक्ट लिखाता हूँ इन सारे फैक्टों को आप लिख डालिए। इससे ये होगा ना कि जब आपका एग्जाम आएगा, आप तो ये पढ़ रहे हैं याद हो रहा होगा, लेकिन जब आपका एग्जाम होगा तो आप इसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन में आप आसानी से रिवीजन कर लेंगे। इसका आप नोट्स जरूर बनाएं, और इसी मैप के साथ बनाएं। जब आप मैप के साथ बनाएंगे, मान लीजिए अगर आपको दक्षिण जिला याद नहीं है, तो अगर आपको मैप याद है तो देखा ये क्या है सोनभद्र सबसे दक्षिण में है, सबसे दक्षिणी जिला। केवल आपको अगर मैप भी याद है ना, तो आप इस मैप के हेल्प से सारा कुछ खूब अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम अपनी सेशन को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।